हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रावधिक कला निर्णय 19 से 18 तक हम लोग हल कर चुके हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो निर्णय 19 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, इस बात को ध्यान देना। ठीक, एक दिए हुए समबाहु त्रिभुज आ ब स के अंतर्गत 3 समान वृत्तों की रचना इस प्रकार कीजिए कि प्रत्येक वृत्त त्रिभुज की एक भुजा तथा शेष 2 वृत्तों को स्पर्श करे। मतलब एक त्रिभुज के अंदर, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर हमें 3 वृत्त बनाना है, जो 3 वृत्त 2 वृत्त को स्पर्श करे और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक, तो हम लोग एक ऐसा त्रिभुज खींचेंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो प्रश्न में दिया नहीं गया कितने सेंटीमीटर का खींचना है, तो आपका जितना मन के उतना खींच सकते हो। तो हम लोग 7 सेंटीमीटर से खींच रहे हैं, आप लोग 5 करना। ठीक, अब देखो कैसे बनाओगे। जैसे ये 7 सेंटीमीटर खींच दिए हो, ठीक, अब एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो सब 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका नामकरण कर दें, इसका नाम, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है आ बा सा, तो हमें नाम को ध्यान रखते हुए इसका नामकरण करना पड़ेगा। इसका नाम बा और सा रख दे रहे हैं। अब इस गोला प्रकार में उतनी ही दूरी भरोगे जितना दूरी का हम लोग यहाँ पे खींच चुके हैं। जैसे 7 खींचे हो तो 7, 5 खींचे हो तो 5। ठीक है, उतनी ही दूरी गोला प्रकार में भरना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे लाइन खींचे तो उसी के नाम को भर दिए। इस पे मत जाना, ठीक है, इसमें क्योंकि पैमाना है थोड़ा इधर उधर है, उस पे मत जाना बिल्कुल। एक ऐसे चाप लगा दो। ठीक, अब वही त्रिज्या से, क्योंकि वही त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, समबाहु त्रिभुज बनाना है, एक चाप और लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत गलती करोगे तो इधर उधर वृत्त इधर उधर बनेगा भी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। तो देखो ये चाप एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं, जहां कट कर रहे हैं उसका नाम बा रख दो। इसका नाम क्या रखोगे, सॉरी आ रख रहे हैं, बा रखना पड़ेगा। क्यों नहीं, बा रख चुके हो ना, तो आ रखोगे। क्या रखोगे, आ रखोगे। अब इस आ और बा को और आशा को क्या करो, मिला दो। चलो मिला देते हैं भैया। इस आ को हमें बा से मिलाना पड़ेगा, तो ये मिला दिए। ठीक, और इस आ को हमें सा से मिलाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या किए भैया, मिला दिए। ये समबाहु त्रिभुज है आ बा सा। ठीक, तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब जो कोण है इसका आधा करने पड़े, मतलब 3 कोण है ना, एक कोण आ है, एक कोण बा है, एक कोण सा है, इसका आधा करना पड़ेगा। अब भाई कोणों का आधा करना हम आपको अलग वीडियो में बता दिए। ठीक है, उसको देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। फिर भी चलो हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, देखते हैं कैसे आधा होगा। कुल मिलाकर हमें तीनों कोणों का अर्धक करना है। ठीक है, अर्धक करने के लिए गोला प्रकार, जैसे मान लो हमें बा का अर्धक करना है, तो हमें गोला प्रकार की नोक कहाँ रखना पड़ेगा, बा पे। ठीक, ये रहा बा, बा पे रख दिए भैया। ये रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो और अब इस कोई भी त्रिज्या ले लेना, बिना नाप की कोई भी त्रिज्या ले लेना। ठीक है, एक चाप लगाना है। क्या लगाना है, एक चाप। जैसे इस बा का आधा करना है, तो इस चाप इस बा इसको काटते हुए जाना चाहिए। कैसे, देखो ध्यान से देखना, डाट डाट करोगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक, जो रचना बनाना होता है उसको हम लोग डाट डाट नहीं करते हैं, बाकी सारी रेखाएं, सारा रचना सब डाट डाट करना पड़ता है। ठीक, कोशिश कर रहे हैं डाट डाट करने की, बाकी वैसे बड़ा टाइम लग जाएगा डाट डाट हम करेंगे। अगर वीडियो लंबी बन जाया करे तो आप लोग उसको, यूट्यूब पे फीचर तो है ही, तो बढ़ा के ना, टाइम बढ़ा के देख लिया करो। ठीक, भाई बताना तो पड़ेगा ही। जैसे देखो एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब सेम काम सब पे करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब जैसे जो ये चाप है, देखो कहीं कट कर रहा है ना, इसका नाम हम लोग अगर 1 रख दे, कुछ भी नाम रख सकते हो, मान लो हम 1 रख दे रहे हैं, इसका नाम 2 रख दे रहे हैं। तो अब इस गोला प्रकार को 1 पे रखोगे। 1 पर मतलब जहां कटता है। ठीक है, यहां मत रख देना जहां पे ये कट कर रहा है। अब इस गोला प्रकार को
1 पे रख दोगे। ये त्रिज्या या तो वही रहने देना, या तो देखो हम बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। ये जो दूरी है ना 1 और 2 की, इसके आधे से अधिक होनी चाहिए, ठीक। तो उतना बराबर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से अधिक, ठीक। देखो जैसे यहाँ तक की दूरी 2, 1 से 2 तक है, इतना ले लो, क्या दिक्कत है। या फिर उतना ही रहने देना जो चाप लगाए थे, चेंज ही मत करना। तो हम लोग एक चाप ऐसे और लगा दे रहे हैं। अब देखो, अब त्रिज्या मत बदल लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब वही गोला प्रकार की नोक कहाँ रखोगे, 2 पे रखोगे। 2 पे रखने के बाद हम लोग इसको एक चाप और लगा दें, ठीक। देखो जहां कटेगा उसी को मिला दोगे, वही क्या हो जाएगा, अर्धक हो जाएगा। तो पटरी से मिलाना। हम आ और जो ये कटान बिंदु का नामकरण रखना चाहते हो तो कुछ नाम रख देना, ठीक है। हम नाम नहीं रख रहे हैं। सेम रचना के चरण भी रचना के चरण लिखना होता है, ध्यान देना। रचना के चरण जो करते जा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही लिख दे। क्या करोगे, सबसे सर्वप्रथम बा सा 7 सेंटीमीटर खींचा, फिर बा से फिर बा से गोला प्रकार को केंद्र मानकर, सॉरी बा को केंद्र मानकर गोला प्रकार से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या भरकर एक चाप लगाया। फिर वही त्रिज्या सा से लगाया, बिंदु आ प्राप्त किया, आ को बा से मिलाया, सा से मिलाया, ठीक। फिर कोण बा का अर्धक किया, कोण सा का अर्धक किया, कोण आ का अर्धक, यही लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस आ को और जो यहाँ पे कटा है इसको मिला दोगे। नाम रखना चाहते हो तो कुछ रख देना, नाम रख दोगे तो लिख देना आपा को मिला। अगर यहाँ पे पा रख दोगे तो आपा को मिला, हम नाम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। इसको और इसको एक काम करो, डॉट डॉट लाइन मिलाओ, ज्यादा सही रहेगा। चलो अर्धक दूसरे रंग से कर दीजिए। आप लोग पेंसिल से बनाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं चलेगा, केवल पेंसिल। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करना, क्योंकि रियल में गोला प्रकार आपके हाथ में होगा, वहां से गलती ना होना चाहिए। अब सेम काम कोण सा से, सेम काम कोण सा से, सेम काम। भाई साहब गोला प्रकार हुआ ही नहीं दिख रहा है, नोकिया ना सेम सेम है, तो ब्लैक से बनाना था। चलो जो हो गया हो गया, किसी भी बनाते हैं। कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना, कोई भी त्रिज्या ना, कोई भी, मतलब इतना मत भर लेना कि यहाँ चला है, मतलब इतना तो समझदार हो ही। कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भर के क्या लगाओगे, चाप लगाओगे भैया, स्वतंत्र हो। सॉरी। अब देखो ये भी कहीं कट कर रहा है, आशा को और भाषा को, इसका भी नामकरण कर ही दो। इसका 1 2 रखे हो तो यहाँ पे 3 और 4 रख दो, कुछ भी नाम रख सकते हो। अब सेम काम हम फिर करेंगे। इस 3 को केंद्र मानोगे, क्या करोगे भैया, इस 3 को केंद्र मानोगे। ये केंद्र मानने का मतलब होता है वहां पे गोला प्रकार ले जाके रख दो। तो कितनी त्रिज्या भरोगे, जो 3 और 4 है ना उससे आधे से अधिक होना चाहिए, ठीक। बराबर रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए। आधे से अधिक तो लग रहा है, या फिर जितने से चाप लगा करो वही त्रिज्या से चाप लगा दो, ठीक है। कोई अब सॉरी चाप तो लगाए ही नहीं, नाप लिए, ये गलत बात है भैया, ठीक है। 3 पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, लगाओगे कैसे देखो, ठीक। सेम काम 4 पे गोला प्रकार रखो, सेम काम गोला प्रकार की नोक कहाँ रखोगे, 4 पे चाप लगा दो ऐसे। अब जो यहाँ कट कर रहा है ना, देख रहे हो ना, इसको और स को मिला दो पटरी से, ठीक है। ध्यान पूर्वक मिलाया, इधर उधर जाएगा तो बाद में दिक्कत होगा। अगर हमारा भी नहीं मिल रहा होगा तो हमसे भी गलती होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, अब आ की अर्धक करने की जरूरत है नहीं, बाकी अर्धक कर देना। सेम जो यहाँ कट कर रहा है ना वहीं से होते हुए जाएगा। इसका नामकरण करते हैं, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं हम लोग, ठीक है।
इसका नाम हम लोग या जो यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ कट कर रहा है, अगर हम लोग इसको बिंदी रख दे और इसका नाम या रख दे, क्या रख दो भैया, या रख दो, जो यहाँ कट किया, ठीक है, उसको मिला दो, अर्धक करोगे वो भी यहीं से ही होकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका अर्धक एक ही बिंदु से होकर, तीनों का अर्धक एक ही बिंदु से होकर जाएगा। करके देख लेना, इसी बिंदु से होकर 100% जाने वाला, ठीक। देखो तीनों एक जगह काट रहे हैं जिसका नाम या है, हम लोग या रख दिए, ठीक। अब देखो इस कोण का जो हम लोग या, अगर हम लोग आपको दिखाएं, मिटा देंगे, ध्यान से देना, यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है इसका फिर से अर्धक करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो चलो समझते हैं। अब अर्धक फिर वही नियम से करोगे, जिसका अर्धक करना होता है वहां पे चाप लगाओगे, और एक बात याद रखो, चाप लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो ऑलरेडी चाप लगा के रखी हो, बस गोला प्रकार उठा के यही एक पे रख दो, बस काम बन जाएगा। दूसरा चाप लगाना चाहते हो तो लगा देना। चलो भैया देखो, अब लेकिन हमें इसका अर्धक करना था, तो इसके यहां तक की दूरी भर लो गोला प्रकार में, या उससे थोड़ा सा कम भर, एक चाप लगा दो ऐसे, ये ऐसे, ठीक, सेम काम। अब देखो क्योंकि हमें इसका अर्धक करना था तो यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग एक मिनट रुक जाओ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं 1 2, इसका नाम हम लोग 4 रख चुके थे, 5 रख दे, जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम अगर हम 5 रख दे, इस 5 पे गोला प्रकार की नोक रखना, ठीक है, 5 का मतलब जहाँ कट कर रहा है, तो पहले रख लो, नहीं पे थोड़ा सा इधर उधर एकदम सावधानी से बनाओगे तो भैया बनेगा। तो रुको यार, देखो गोला प्रकार कहाँ रखोगे, 5 पे रखोगे, फिर ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना, और एक चाप लगा दो ऐसे, ठीक। चलो भैया, ठीक, अब इसको मिला दो, जो यहाँ कट कर रहा है ना, देखो भाई अर्धक करने के बाद मिलाते हो, मिला दो, तो हम लोग मिला दे रहे हैं। अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो आपका वृत्त बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ कट कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर अंतर आएगा तो उसको इग्नोर करना, आप बनाना सेम ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग जो ये देखो, जो अभी अर्धक किए ना, वो कहीं कट कर रहा है, इसका हम लोग नाम रखना पड़ेगा, इसका नाम हम लोग पा रख दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी अभी इस चीज। अब रचना बन के तैयार है, बस केवल वृत्त ही खींचना है, ज्यादा कुछ नहीं। इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, पा। अब इस पा को केंद्र मानोगे, क्या करोगे, और एक मिनट और यहाँ पे भी नाम रख दो, रखना चाहते हो तो, बाकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस ये रख दो तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसका नाम जो यहाँ पे कट किया है, इसका नाम हम लोग खा रख दे रहे हैं, क्या, खा। अब गोला प्रकार पा पे रखो, चाहे पा खा त्रिज्या ले लो, तो चाहे पा और खा ले लो भैया। देखो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पा को केंद्र मानेंगे, पा और खा त्रिज्या से, पा पे केंद्र मानने का मतलब पा पे गोला प्रकार रख देना, पा और खा त्रिज्या भर लेना गोला प्रकार में, ठीक, गलती कोई नहीं करना। अब एक वृत्त खींच दो, क्या खींच दो, वृत्त, चलो हम इसको रेड रेड खींचेंगे, ठीक है, और वृत्त खींचने का मतलब खींच दो, क्या दिक्कत है, ठीक। एक वृत्त तैयार है, देखो 3 वृत्त का रचना करना था, एक वृत्त तैयार है जो बा और सा को स्पर्श करते हुए जा रहा है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब एक काम हम लोग और कर लेते हैं ताकि हम कुछ बच सकते हैं, नहीं तो अर्धक भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जो यहाँ पे या है, ठीक रहेगा ना, इस या को केंद्र मानो, ठीक है, आसान ही वाला बता रहे हैं। इस या को क्या करोगे, केंद्र मानोगे, या का मतलब जो तीनों अर्धक जहाँ कट कर रहे हैं, ठीक, ये रहा, ठीक। और कितनी दूरी ले लोगे, जो इसका नाम में पा रखे थे ना, पा रखे थे, इतनी दूरी ले लेना, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, एक वृत्त खींचो, क्या खींचो, वृत्त खींचो। तो चलो वृत्त खींचते हैं, ये वृत्त डाट डाट खींचना, क्यों ऐसा कर रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है।
अब ताकि हमें अन्य वृत्तों की त्रिज्या पता चल जाए, ठीक है, केंद्र पता चल जाए, सॉरी। देखो जो यहाँ पे प पे कट कर रहा है, ठीक, इसका नाम फा रख दो। जो यहाँ कट कर रहा है इसका नाम क्या रखने वाले हैं, फा, और इसका नाम हम लोग म रख दो जो यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब गोला प्रकार ले लो, जो यहाँ पे कट किया है वहां पे गोला प्रकार रखोगे, नहीं तो अर्धक करना पड़े। देखो इसका भी अर्धक करते, इसका भी अर्धक करते, क्या मतलब निकलता। हम लोग क्या किए, इसका वृत्त ही खींचते। कैसे वृत्त खींचे, या को केंद्र मानकर या त्रिज्या से, ठीक है। और अब भैया इस फा को केंद्र मानो और ध्यान से देखना। देखो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फा को केंद्र मानेंगे, तो ये रहा फा को केंद्र मान लो, ठीक। और यहाँ तक के जो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है ना, यहाँ तक की दूरी ले लेना और वृत्त खींचने की कोशिश करो, वहीं से जाना चाहिए थोड़ा सा। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर किए रहोगे तो भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ी मिलेगी, ठीक है। चलो बनाते हैं वृत्त, देखेंगे क्या होगा। देखो दिखा कुछ गड़बड़ी, देखो दिख ही रहा होगा, ये देख रहे हो ना। चलो सेम त्रिज्या यहाँ से, आप लोग गलती नहीं करोगे ना, आराम से बनाओगे, बनेगा, आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोग इस पे बना रहे हैं। इस पे थोड़ा बहुत गोला प्रकार इधर उधर हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इसको केंद्र माने हैं तो यहाँ से गोला प्रकार रख कर क्या बना दो, वृत्त बना दो, ठीक है। अब देखो भाई, ये थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, इसको आप लोग सुधारना। आप लोग बनाओगे बन ही जाएगा, टेंशन नहीं बनेगा तो बताना, कोशिश करेंगे। तो देख लेना भाई। बस उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।